हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भाई स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ डायरेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनेसिया ट्रिक के माध्यम से, यानी कि रामबाण के माध्यम से आपको मैं एक तरीका समझाने जा रहा हूं। डायरेक्शन का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए, आप कठिन से कठिन प्रश्न को भी सॉल्व करिए। दोस्तों आसान प्रश्न तो सभी सॉल्व करते हैं, लेकिन कठिन प्रश्न ही एक ऐसा चीज है जो उस प्रश्न को नहीं बनाने से आपका रिजल्ट जो है आप पीछे रह जाते हैं। इसलिए एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है हमारे आपके सभी के फ्यूचर के लिए, जो भी जरूरी है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम समझते हैं पैनेसिया ट्रिक क्या है। तो NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बोले तो ये जो है ऊपर नॉर्थ रहता है, तो नीचे साउथ और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। NESW, NESW, इसको क्लॉकवाइज में आप घुमाइएगा तो ये बैठ जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? तो दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि द से दाहिना, द से दाहिना बोले तो साउथ, द से दक्षिण यानी द से दाहिना साउथ। जब साउथ हो गया तो सामने वाले को हम कहेंगे, सामने वाले को पूरब यानी कि ईस्ट। द से दक्षिण यानी साउथ, सामने वाले को पूरब। बस दो ही डायरेक्शन बैठ गया। इसके बाद जो है हम अपने आप बैठ जाएगा। ईस्ट का अपोजिट जानते हैं हम वेस्ट होता है, और साउथ का अपोजिट हम जानते हैं नॉर्थ होता है। इसको आप क्लॉकवाइज भी ऐसे घुमाएंगे NESW तो वही बैठेगा, और ये इस तरीके से भी बनाएंगे तो आपको। तो अगर आपको प्रश्न सॉल्व करना है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। द से दाहिना, सामने वाले को ईस्ट मानेंगे। बस ये दोनों कॉन्सेप्ट से आप डायरेक्शन का प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। चाहे डायरेक्शन में शैडो बेस्ड हो, एंगल बेस्ड हो, कोई भी प्रश्न लेफ्ट राइट हो, आपको मूविंग डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, आप जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं कि मैं एक दो प्रश्न आपको समझा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट से कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले पूरब दिशा की ओर जाता है। पूरब दिशा की ओर जाने का मतलब बोले तो द से दाहिना तो ऊपर वाला पूरब, यानी यहां से वो व्यक्ति इस पूरब दिशा की ओर जाता है। फिर दाहिने दिशा की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो हम जानते हैं कि सामने वाले को पूरब माने हैं द से दाहिना, दक्षिण ये हो जाएगा यानी कि साउथ ये हो जाएगा, मुड़ जाता है। इसके बाद वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाता है। पश्चिम दिशा बोले तो ये ऊपर जब ईस्ट था तो नीचे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है तथा अंत में वह बाईं मुड़ता है। तो ये दाहिने इधर हो गया और बाएं इधर हो गया, बाएं इधर हो गया। तो वह किस दिशा में चल रहा है, कहने का मतलब है ये किस दिशा में चल रहा है। तो जब ये साउथ था तो ये भी तो यहां भी साउथ होगा, यहां भी साउथ होगा, यहां भी साउथ होगा, यहां भी साउथ होगा। तो ये कौन दिशा में है, ये साउथ दिशा। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इतने ही कम समय में हमने इस कॉन्सेप्ट को बनाया। तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसका आंसर जो है आपका साउथ होगा। अब मैं बात करता हूं दूसरा प्रश्न। एक बार और इसको समझ लीजिए। एक व्यक्ति पहले पूरब दिशा की ओर चलता है, कहने का मतलब कि हम ऊपर वाले को पूरब माने हैं, और द से दाहिना बोले तो ये दक्षिण हो गया। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है तो ये दक्षिण दिशा हो गया। इसके बाद वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है। तो जब ये पूरब है तो नीचे जाहिर सी बात है कि ये पश्चिम होगा। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। ये दाहिना हो गया और ये बायां, तो बायां किधर मुड़ा, साउथ की तरफ। आंसर साउथ होगा। अब आइए सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न पूछ कर रहा है, रामू पश्चिम की ओर 20 मीटर चला
फिर दाहिने ओर मुड़कर 10 मीटर चला, पुनः दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है, यानी इसमें दूरी और दिशा दोनों पूछा है। तो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं। चलिए, तो रामू पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। 20 मीटर चला बोलने का मतलब ऊपर पूरब तो नीचे इसको मान लेते हैं पश्चिम 20 मीटर। 20 मीटर पश्चिम की तरफ चला। दाहिने मुड़कर 10 मीटर चला, तो ये दाहिने इधर हो जाएगा 10 मीटर चला। दाहिने मुड़कर 10 मीटर चला, पुनः दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला। पुनः दाहिने मुड़ने का मतलब है कि ऊपर 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, यानी कि ये 20 तो ये भी 20 के बराबर होगा। 20 मीटर चला। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितने दूरी और किस दिशा में है। देखिए, मूल स्थिति तो उसका यहां पर था, यहां से वह 20 मीटर कहां चला था, पश्चिम चला था, फिर दाहिने मुड़कर 10 मीटर चला था, फिर दाहिने मुड़कर 20 मीटर चला था। तो ये पुनः अपने स्थान से यहां किस दिशा में है, तो 10 मीटर। ये कौन दिशा है, तो ये जब साउथ है, इधर साउथ है, तो जाहिर सी बात है कि इधर नॉर्थ होगा। बोले तो इस मूल स्थिति से कितना दूर है, तो 10 मीटर नॉर्थ में है। 10 मीटर कहाँ है, 10 मीटर उत्तर में है। तो 10 मीटर उत्तर किस दिशा में है, यहाँ आंसर में देखें ए बी सी में 10 मीटर नॉर्थ यहाँ पर है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट, इस दोनों कॉन्सेप्ट के पेनिसियर ट्री के माध्यम से आप कितना हूं डायरेक्शन का किसी भी तरह का जटिल से जटिल प्रश्न पूछेगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि अब कुछ और भी जो प्रश्न होते हैं, जैसे एंगल बेस्ड प्रश्न होते हैं, शैडो बेस्ड प्रश्न, जैसे में कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था शैडो बेस्ड प्रश्न। अगर आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। इसमें प्रश्न आता है जैसे में कि अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ठीक, और उसका शैडो एक व्यक्ति उसके सामने से आ रहा है, उसके बाएं बन रहा है, तो बताएं कि उस व्यक्ति का राइट, इसका लेफ्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग हो जाता है। पूछेगा कि इसका शैडो उसके बाएं ओर बन रहा है, दोनों का अपोजिट आ रहा है तो उसका दाहिने बनेगा, तो इसके बाएं बनेगा। इस तरह का प्रश्न जो है आपसे पूछेगा। तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, इस पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नया नया वीडियो उपलब्ध हो जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।